कुछ परेशानियाँ ऐसी थी कि कुछ था नहीं करने को, तो मैंने कहा चलो शोबिज़ में चले जाओ। इतना डर अभी भी लगता है, हम लोगों की हार्ट बीट इतनी तेज़ हुई होती है कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, रिस्पॉन्स कैसा आएगा। तो ये जब पहला ड्रामा किया तो कितनी पेमेंट मिली? अच्छा, मुझे तो पैसे मिले ही नहीं थे। हाँ, सीरियसली नहीं दिए थे। पंजाबी मुझे आता है समझ, सराइकी मुझे बिल्कुल भी नहीं आता समझ। इंडियन अब वैसे भी बंद हो गए हैं, इंडियन भी मैं बहुत कम करती थी। हाँ, लगता है शायद उतनी पेमेंट भी मिलने पे अच्छा नहीं लगता होगा जितना रिस्पॉन्स मिलने पे अच्छा लगता है। ज़ाहिर है आर्टिस्ट डैमेज होता है इससे, लेकिन पता नहीं ये क्यों होता है। अच्छा, मुझे ना टीवी में बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बड़ा टाइम ज़ाया होता है। मैं वो ना गाना करने जाना था तो ड्रेस काट दिया, अल्लाह! सारा काट दिया पीछे से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री का एक और खूबसूरत चेहरा शमा राना जी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनके करियर के हवाले से जानेंगे और साथ ही साथ मौजूदा थिएटर ड्रामों की सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से उन्होंने करियर का आगाज़ किया, किस हद तक सक्सेस मिली और आज जो ड्रामे चल रहे हैं उनके हवाले से वो क्या कहना चाहेंगी। अभी अभी वो परफॉर्म करके आई हैं तो थकी हुई हैं, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने ये हमारी रिक्वेस्ट मान ली है। अस्सलाम वालेकुम शमा जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। सबसे पहले शुक्रिया कि परफॉर्मेंस करके आई और आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी और इंटरव्यू। डोंट से थैंक्स कि आपका प्यार है, आप इतना प्यार करते हो, आते हो, हमें भी फ़ायदा है ना आपके आने ऐसी से। बिल्कुल, आप सुनाएँ? शमा, कितना अरसा हो गया है थिएटर इंडस्ट्री से मुंसलिक हुए? मुझे मिनिमम 10 इयर्स, बीच 10 में ईयर। गैप भी आया ना मेरा। जी, जी। हाँ। तो कैसे शोबिज़ में एंट्री हुई? बाय चांस हुई या फिर बाय चॉइस आई थिएटर इंडस्ट्री की तरफ, शोबिज़ की तरफ? बाय चॉइस तो नहीं, बाय चांस, बाय चांस। क्या हुँ। वजह बनी बाय चांस? अ, कुछ परेशानियाँ ऐसी थी कि कुछ था नहीं करने को, तो मैंने कहा चलो शोबिज़ में चले जाओ। आपके लहजे से, आपकी गुफ्तगू से लगता है कि आपकी स्कूलिंग भी अच्छी हुई है। कहाँ तक एजुकेशन हासिल की या फिर अधूरी छोड़ दी जब इंडस्ट्री में आए? नहीं, पढ़ना-लिखना तो मैं तो वो नहीं मेंशन करूँगी कि मैं कहाँ तक पढ़ी हूँ, क्योंकि कोई मानता भी नहीं है हमारे स्टेज पे, तो यही है कि काफ़ी है जितना है, समझ-बूझ बस। हाँ। थिएटर ड्रामों में काम करने का जब पहली दफ़ा आई थिएटर पर और परफॉर्म करने लगी तो कोई नर्वसनेस थी, परेशानी, टेंशन जब सामने ऑडियंस को देखा लाइव और खुद परफॉर्म कर रहे हैं, तो किस तरह के जज़्बात थे वो थोड़े से शेयर करें कैन यू हमारे लिए? बिलीव इट कि मैं जब फर्स्ट टाइम अल्हम्रा में से हमने स्टार्ट किया, तो मुझे ना अल्लाह जन्नत नसीब करे एम.ए. आसिफ साहब थे असिस्टेंट, उन्होंने ना धक्का दिया और मैं पब्लिक देख के भाग के वापस आ गई। अल्लाहू अकबर! इतना डर अभी भी लगता है, हम लोगों की हार्ट बीट इतनी तेज़ हुई होती है कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, रिस्पॉन्स कैसा आएगा, हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी। अभी भी बस हार्ट अटैक की कमी होती है हमें। इतना स्ट्रेस लेते हैं अभी भी। तो जब पहला ड्रामा किया तो कहते हैं कि पहली जो तनख्वाह होती है तो उसकी बड़ी अहमियत होती है और वो यादगार होती है। जब पहला ड्रामा किया तो कितनी पेमेंट मिली? अच्छा, मुझे तो पैसे मिले ही नहीं थे। हाँ, सीरियसली नहीं दिए थे, नहीं अच्छा, दिए थे। उन्होंने हाँ, कहा कि आप परफॉर्म करें नहीं उसके उन्होंने बाद देखेंगे। हाँ, उन्होंने कहा उसके बाद देखेंगे, मज़ाक कर रही हूँ, नहीं दिए थे। उस हिसाब से बहुत मुनासिब थी। एक मतलब कि बिल्कुल ही जिन्हें कुछ पता भी नहीं था, बोलना भी नहीं आता था, फिर भी हमें उस हिसाब से मिली। पेमेंट का तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। प्रोड्यूसर से हमें और हमसे प्रोड्यूसर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही हाँ, है। एक-दूसरे को साथ लेकर चलेंगे। अभी यहाँ पे कर रहे हैं, मलिक तारिक साहब हैं माशाल्लाह, इतने ज़बरदस्त हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी ज़िंदगी दे। बहुत अच्छा जा रहा है, ज़बरदस्त जा रहा है। शमा, कैसा रहा ड्रामों में काम करने का एक्सपीरियंस? 10 साल आपने ज़िंदगी के इस फील्ड को दिए, इसमें बहुत से अरूज ज़वाल भी आए होंगे। जो ड्रामे हैं उनकी भी शक्ल आपने बदलती देखी होगी वक्त वक्त के हाँ। साथ। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा वो थोड़ा सा बताएं। हमारी थोड़ी सी फैमिलीज नाराज़ हुई हैं थिएटर से, लेकिन अब दोबारा से कोशिशें हो रही हैं कि अच्छे वाक़ई अभी ड्रामे लाएं। आज भी हमारा ड्रामा फैमिली से देख रही थी बैठी, कल भी आई हुई थी, परसों भी थी। मैंने जब स्टार्ट लिया तब तो अल्हम्रा और ये अदर थिएटर्स तो ज़बरदस्त, और उसके बाद जब अब मैं गैप के बाद आई हूँ, जब मैंने छोड़ा था तब भी बहुत ज़बरदस्त था। अभी जब मैं गैप के बाद आई हूँ, तो थोड़ा-सा शायद वो ये कोरोना की वजह से और शायद पूरी दुनिया में ये हाल है ना बिज़नेस का, तो मेबी इसी वजह से ड्रामों पर भी असर पड़ा है, स्टेज ड्रामों पर भी ना। तो हमारे कुछ फनकार हैं जिनकी वजह से लोग नाराज़ हो गए हैं। क्यों हम ऐसा परफॉर्म कर जाते हैं जिसकी वजह से फैमिलीज़ नाराज़ होती हैं, वो कहती हैं हमने नहीं जाना।
जबकि पहले जब आप अलहमरा में परफॉर्म कर रही थी, लोग आते थे, ड्रामा देखते थे, अब बहुत से लोग अलहमरा से भी अवॉइड करते हैं इवन। मुझे जो लगता है ना, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये जो हमारे माशी हालात हैं, बिज़नेस किसी का भी नहीं, अब किसी के पास कुछ होगा तो वो एक्स्ट्रा लेके जाएगा ऐसे ना, ही। मूवीज़ देखेगा। अब घर की इतनी टेंशन्स होती है कि कोई कैसे आए। अब वो यहाँ पे आके टिकट ले बैठे ड्रामा करे, टेंशन ही नहीं जाती। घर के इतने मसले हैं, इतने खर्चे हैं, जो हालात हैं, मुझे तो लगता है ये रीज़न होगा। और रही परफॉर्मेंस की बात, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूँगी किसी के भी बारे में। शमा, गानों की सिलेक्शन किस तरह से करती हैं कि पंजाबी गानों पे डांस किया जाए, उर्दू पे किया जाए, सराइकी पे किया जाए, किस तरह से सिलेक्शन की जाती है? पंजाबी मुझे आता है समझ, सराइकी मुझे बिल्कुल भी नहीं आता समझ। इंडियन अब वैसे भी बंद हो गए हैं, इंडियन भी मैं बहुत कम करती थी मैं, क्योंकि मुझे शायद समझ ही नहीं आता कि उसको वो जो डांस का स्टाइल है, पंजाबी मैं कर लेती हूँ आसानी से। पंजाबी तो आप धड़ल्ले से कहते हाँ हैं जी, अल्लड़ मुटियार बन के आती हैं हाँ स्टेज जी, पर। अखाड़े में जैसे उतरते हैं कुश्ती करने जा रहे हैं, गाना नहीं करने जा रहे। तो आज भी आप जब परफॉर्म कर रही थी तो लोग दिल थाम कर बैठे हुए थे और आपकी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे। कैसा लगता है जब परफॉर्म करते हैं, पूरा हफ्ता तैयारी की जाती है, उसके बाद परफॉर्म करते हैं और लोग जब क्लैप करते हैं तो वो हौसला अफजाई हो जाती है, वो अजर मिल जाता है हाँ आर्टिस्ट जी, को एक। बिल्कुल मेहनत मेहनत का रिटर्न आ मेहनत का जाता है, रिटर्न, तो वो रिटर्न आ कैसा जाता फील तब हो रहा है। होता है? बहुत अच्छा लगता है, शायद उतनी पेमेंट भी मिलने पे अच्छा नहीं लगता होगा जितना रिस्पॉन्स मिलने पे अच्छा लगता है। बहुत सी हमारी आर्टिस्ट हैं जो ये होता है कि जब एक लड़की का गाना हिट हो रहा होता है तो दूसरी उसमें से कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, कि बंदे उठा देती हैं या कोई इस तरह के इश्यूज होते हैं। ये चीज़ें आर्टिस्ट के लिए कितना उसको इफ़ेक्ट करती हैं, कितनी उसकी साख को मुतासिर करती हैं? ज़ाहिर है आर्टिस्ट डैमेज होता है इससे, लेकिन पता नहीं ये क्यों होता है, होना तो नहीं चाहिए, मैंने भी सुना है, फ़र्क पड़ता है जिसके साथ ये किया जाता है, पता नहीं क्यों। हालाँकि ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो मेरा है ना, वो हर हाल में मेरा ही है। अगर मेरे लिए 4 तालियाँ बजनी है ना, तो वो 10 लोग भी उठ जाएँगे ना, तो वो तार 4 बजेंगी ताली, नहीं कम होगी, बस ये एक सोच है। तो हम किसी से छीन नहीं सकते, ना किसी को दे सकते हैं, ना किसी का नसीब छीन सकते हैं। ये सोच हो तो मेरे ख़्याल में लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएँ। शमा, फिल्मों में काम करने का एक्सपीरियंस हुआ? अच्छा, मुझे ना टीवी में बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बड़ा टाइम ज़ाया होता है। मैंने अर्ली टाइम पे 1-2 ड्रामे किए हैं, लेकिन मुझे ना स्टेज ज़्यादा ईज़ी लगता है ड्रामे के लिए, टीवी की निस्बत, और मूवी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सारा दिन, सारी रात बैठे रहो, कहीं जाके आपका सीन आए और ये हाल बुरे। नहीं। लेकिन वो देखिए ना, बड़ी स्क्रीन है और उससे पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, इंटरेस्ट की बात है ना, तो मुझे नहीं, ना टीवी में, ना फ़िल्म में। मैं और तो अगर टिकटॉक बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ। हाँ। सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करती हैं तो उसको कैसा देखती हैं? फ़ायदेमंद है आर्टिस्टों के लिए या फिर नुकसानदेह है? क्योंकि बहुत से जो आर्टिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि नुकसानदेह है। नहीं, आपके नहीं। नज़दीक कैसा है? नहीं, 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 नुकसान तो नहीं है ना। अब जितना नज़र आओगे उतना ही बिकोगे ना। अब टिकटॉक वालों को पता होगा जो यूज़ करते हैं कि अच्छा ये शमर आना है, स्नैक पे अच्छा शमर आना है, इंस्टा पे शमर आना है, फ़ेसबुक पे। तो जब वो यहाँ आएँगे तो वो कहेंगे हाँ, ये फलाँ जगह पे देखा है, ये वो है। ये आसानी है। कभी आपके साथ हुआ है कि आप थिएटर में परफ़ॉर्म करने गई हों और जब स्टेज पर गई हों, पीछे से किसी ने कपड़े काट दिए हों, कोई सूट फाड़ दिया हो, कोई नुकसान कर दिया हो, जेलसी में आके, कभी ज़िंदगी में ऐसा हाँ, हुआ? हुआ है। हमारे अर्ली टाइम में अलहम्रा में हुआ था, हॉल नंबर 1 में। हम एंट्री करके आए हैं, मैं और मेरी सिस्टर, तो ना गाना करने जाना था, तो ड्रेस काट दिया। अल्लाह! सारा काट दिया पीछे से, कोई झगड़ा हुआ है। कुछ 2 बंदों का आपस में हुआ था, सूट तो आपका उन्होंने काट दिया? हाँ, काट दिया। तो फिर पता नहीं जैसे-तैसे करके उसको फिर पहना, ये हुआ था। फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम ये हुआ था। पता नहीं अभी क्यों होता है। क्या कहना चाहेंगी आखिर में, हमारे व्यूअर्स को पैगाम देना चाहेंगी, अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी जैसा दौर जा रहा है, जियो और जीने दो, आसानियाँ तक़सीम करें ताकि आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। बहुत शुक्रिया शमा। जी नाज़रीन, आपने शमा राना की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने आखिर में अपने मद्दाहों को ये पैगाम दिया है कि आसानियाँ बाँटे और आसानियाँ ही इकट्ठी होंगी। खुद भी अच्छे से जिएँ और दूसरों को भी अच्छे से जीने दें। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।